70 के दशक के अंतिम वर्ष और 80 के दशक का शुरुआती दौर वो था जब मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों द्वारा एक के बाद एक हिट देकर विनोद खन्ना सबकी नज़रों में छा गए थे। उनकी डैशिंग पर्सनैलिटी और डिस्टिंक्टिव चार्म उनके किरदारों को एक अलग सी एनर्जी देता था। ये वो दौर था जब विनोद खन्ना अपने करियर के चरम को छू रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक इन्होंने अपने परिवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत नई और अनऑर्थोडॉक्स बात थी, क्योंकि उस वक्त के बड़े स्टार्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया करते थे। किसी जाने माने एक्टर द्वारा यह कदम उस समय आम नहीं था। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना का एक बयान जिसने सबको हैरान कर दिया वो ये था कि अब वो फिल्मों में दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना ने यह ऐलान किया कि वो फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। उनका निर्णय था इस चकाचौंध की जिंदगी को किनारे रख के ओशो के शिष्य बनने का और अमेरिका जाने का। इस बात ने उन लोगों को शायद उतना ना चौंकाया हो जिन्होंने हाल फिलहाल में उनको किसी सेट या पब्लिक गैदरिंग में देखा हो, क्योंकि फिल्म का सेट हो या पब्लिक गैदरिंग, विनोद हर जगह भगवा रंग के कपड़े पहन के पहुंच जाते थे। विनोद खन्ना की जिंदगी को अगर मोटा माटी समझने की कोशिश की जाए तो ये बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी रही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा समय की धारा से उलट ही काम किया। हिंदी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स या विलन के रोल्स करने वाले विनोद खन्ना ने कब अपनी गिनती बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में करवा ली, किसी को पता ही नहीं चला। लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी को देखते हुए इनका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से होने लगा, जो कि उस वक्त बड़ी बात थी। 1970 से 1971 के बीच आन मिलो सजना, पूरब पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी कई फिल्में आईं, जिनमें कभी विनोद सपोर्टिंग रोल निभाते नजर आए तो कभी विलन का रोल। लेकिन इन्हें असली पहचान मिली गुलजार की फिल्म मेरे अपने से, जिसमें वो एक बेरोजगार और भटके हुए युवक का किरदार निभाते नजर आए। 1973 में फिर इन्होंने गुलजार के साथ फिल्म अचानक में काम किया, जो कि विनोद के करियर की कुछ सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद लगातार जितनी भी हिट फिल्मों में विनोद खन्ना ने काम किया, उससे उनकी छवि एक हैंडसम, डैशिंग और सेक्सी हीरो मटेरियल की बन गई। ये छवि ऐसी थी कि ओशो के पास जाने के बाद भी इन्हें एक सेक्सी सन्यासी का नाम दे दिया जाता। सिमी ग्रेवाल के टीवी शो पर विनोद खन्ना ने ओशो के पास जाने के अपने निर्णय को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मैं उस वक्त हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था। मेरे लिए एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था और मैं चाहता था कि मैं मास्टर ऑफ माई ओन माइंड बनूं। विनोद खन्ना की ज़िंदगी में डाउनफॉल का एक दौर आया सन 1987 में, जब उन्होंने कई एवरेज यानी औसत फिल्मों में काम किया। इसी दौर में उनके निजी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, जैसे ओशो की शरण में जाने के बाद उनकी पहली पत्नी गीतांजलि से तलाक। एक बार अपने एक इंटरव्यू में विनोद ने कहा था कि इस दुनिया में आप अकेले आते हो और अकेले जाते हो। मैंने अपने इस जीवन में जो भी किया है उससे खुश हूँ। शायद यही ऑन टोज और एज में लाइफ को जीने की क्वालिटी है जो विनोद को बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। अच्छा, वैसे जानकारी के लिए बता दें कि विनोद खन्ना की एक फिल्म आनी अभी बाकी है। इस फिल्म का नाम है एक था राजा एक थी रानी। इस फिल्म में वो हेमा मालिनी के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जिंदा डेमोक्रेसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो करिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे काम जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.zindademocracy.com। आप यहाँ आएंगे तो आपको देश दुनिया की अन्य कई ज़रूरी खबरें मिलेंगी। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त ऋग वेदांश। बाकी मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।